जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। ये लाइन ना बहुत ही सच है और कितनी खूबसूरत सी लाइन है ये। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है रविवार का और तारीख है 11 जनवरी। तो भाई यहाँ पर ना सबसे पहले अपने ईश्वर को, शिव बाबा को प्रणाम करें, गुड मॉर्निंग बोले। जिस भी आप ना देवी देवता को मानते हो ना, उसको सबसे पहले धन्यवाद करें और गुड मॉर्निंग बोले। एक ही हे भगवान, आपने मुझे एक दिन और देखने को नसीब हुआ है, क्योंकि हम लाखों करोड़ों में से वो इंसान हैं जिनको एक नई सुबह देखने को नसीब हुई है। और हमारे हाथ पैर ना सलामत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नई सुबह देखने को नसीब नहीं होती है, और हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। साथ में उस प्रकृति का भी धन्यवाद करें जिससे भी हम जीवित हैं, और साथ में हम हमारी जो धरती माता है ना, उसको भी प्रणाम करें। ये ना छोटी छोटी आदतें होती हैं, अगर आप ना इनको डेली वेज करोगे ना, आपको आदत हो जाएगी। और जिस दिन भी आप ना ये छोड़ दोगे ना करना, अगर एक दिन आपसे छूट गया, तो आपको ना खुद ना ये खालीपन महसूस होगा कि हाँ, आज मैंने कोई चीज़ मेरे से छूट गई है। तो सुबह की यही कुछ आदतें होती हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देती हैं। और दिन की शुरुआत ना एक अच्छे विचारों के साथ अगर आप करते हो ना, तो सच मानिए आपका पूरा दिन ना बहुत ही अच्छे से जाएगा। अगर आप दिन की शुरुआत एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ और भगवान की याद के साथ अगर कर रहे हो, तो अगर सुबह उठते ही अगर आपके दिमाग में कोई उल्टी सुल्टी या कोई आपके साथ कोई भी घटना घटी हुई है ना, अगर आपको दिमाग में वो घूम रही है ना, तो फिर आपका पूरा दिन बिल्कुल ख़राब जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका बिल्कुल ना सुबह का टाइम माइंड रहे बिल्कुल फ्रेश रहे, बिल्कुल साफ रहे। क्योंकि जैसे जैसे ना हम सुबह के टाइम बिल्कुल चुप रहते हैं, हमारा बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता। तो जैसे हम बाहरी मुख से चुप रहते हैं ना, वैसे ही ना हम अंदर से भी चुप रहेंगे ना, तब है ना हमारा दिमाग ना बिल्कुल शांत रहेगा। और सबसे बेस्ट आइडिया है अपने मन को और दिमाग को रिफ्रेश करने का। तो भाई सबसे बेस्ट आइडिया है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आधा घंटा आप ना मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से ना आपका जो माइंड ना वो बिल्कुल वही रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ना हम अपने शरीर को साफ करते हैं ना नहा धो के, वैसे ही दिमाग को भी रिफ्रेश करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का। क्योंकि पूरा दिन तो देखो हम ना बाहर दुनिया से जुड़ जाते हैं, फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाते हैं, परिवार से भी कनेक्ट हो जाते हैं। बस सुबह के टाइम ना हम अकेले होते हैं, बिल्कुल किसी की चहचाहट नहीं, किसी का शोर शराबा नहीं, किसी से हम बातचीत नहीं करते हैं, हम अकेले होते हैं। और ज़िंदगी में ना अकेला रहना भी बहुत ज़रूरी है, वो कि सुबह के टाइम पे। क्योंकि दिन में तो अभी हम देखो अपने परिवार के साथ ना जुड़ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट आइडिया है, अगर आप ना कुछ करना चाहते हो, अगर अपने आप को बदलना चाहते हो ना, तो भाई सुबह के टाइम ना थोड़ा सा कष्ट दे के अपने शरीर को थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करिए। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। 24 घंटे में सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का 4 बजे से लेके और 5 बजे तक का, जिसको अमृत वेला भी बोलते हैं और ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। तो भाई जो इंसान ना इस टाइम उठता है ना, भी वो भाग्यशाली होता है। क्योंकि कोई ना कोई तो देखो खास बात है ना ब्रह्म मुहूर्त में। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता भ्रमण करते हैं। तो सबसे बेस्ट आइडिया है। और माँ लक्ष्मी भी देखो हमारे घर में वास करती है। सुबह जल्दी उठ के अपने पाठ खोल दीजिए, एक लोटा पानी का डाल दीजिए गेट पे, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं कि हम उठते ही झाड़ू लगा लें। और कई बहनों को ये कमेंट आता है कि हमारे घर में तो कोई काम ही नहीं है, इतनी जल्दी उठ के हम क्या करेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सूर्य के निकलने से 1 घंटा पहले हमें उठना होता है। और ये दिनचर्या भाई हम महिलाओं के लिए नहीं, ये सबके लिए होती है। ये नहीं कि हम महिलाएं हैं, हम गृहिणी हैं, तो हमें घर के काम करने होते हैं इसलिए हमें उठना चाहिए। नहीं भाई, इसमें लड़के भी आ गए, लड़की भी आ गई, आदमी भी आ गए और औरतें भी आ गई। सबका ही काम होता है सुबह जल्दी उठना। तो भाई देखो, अगर जिससे उठा जाता है ना, वो उठने की कोशिश करिए। देखो जो बड़े बुजुर्ग हैं, देखो भाई उनकी तो अलग अलग बात है, कोई बीमार है तब अलग बात है। अगर हम सही सलामत होकर भी आलस करके पड़े रहते ना सूर्य निकलने के बाद भी, तो भाई वो गलत बात है। अगर दिनचर्या आपको अच्छी बनानी है ना, अपने जीवन को सुधारना है, अपने घर की लाइन अच्छी बनानी है ना, अपने घर में थोड़ी सी बरकत लानी है, तो भी उसके लिए ना हमें थोड़ा जल्दी उठना उठना चाहिए। ये नहीं कि सर्दी का मौसम है तो भाई हम पड़े रहें, नहीं ऐसा नहीं है।
चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अगर आपको एक बार आदत पड़ गई ना इन चीज़ों की, तो आपको ना जिस दिन भी आप नहीं उठोगे ना जल्दी, तो आपको ना एक सुनापन सा लगेगा, एक ऐसा लगेगा कि हमसे कुछ चीज़ छूट गई है, कुछ अधूरापन सा है। तो भाई मुझे ना आदत पड़ी हुई है, ये मत समझना कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ। देखो मैं आपके साथ ना सुबह की वीडियो हर बार शेयर करती हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, और मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, और ना ही हम कभी अलार्म लगाते हैं। मेरे हस्बैंड भी सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी आज चले गए थे काम पे। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते देखो मैंने बहुत सारे अपने काम निपटा लिए हैं, और न ठंड इतनी बढ़ गई है ना, बस पूछो ही मत। बाहर धुंध पड़ी हुई है। पर ये कि जैसे आप ना बिस्तर से उठोगे ना, तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी करोगे, काम पर लगोगे, तो अपने आप ही शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी, और आपका काम करने का मन करेगा कि अब ये काम कर लो, अब वो काम कर लो, अच्छा महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे काम हमारा हो या ना हो, पर दिल में ना एक खुशी होती कि हाँ भाई आज मैं जल्दी उठ गई बिना ही अलार्म, आज मुझे कोई आलस नहीं आया। आपको देखना बिल्कुल पछतावा नहीं होगा, एक दिल में खुशी होगी। सच बता रही हूँ भाई, काम तो देखो हमारे देखो दिन भर चलते रहते हैं, तो हमारे कभी काम देखो ख़त्म होती नहीं है। पर सबसे मेन कार्य होता है सुबह जल्दी उठना। अगर आपको ना ये आदत अगर पड़ गई ना सुबह जल्दी उठने की, तो मैं सच बताऊँ आपको ना कभी भी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाँव में तो भाई ये आम बात है, सुबह 4 बजे हर सभी उठ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना भी थोड़े से बर्तन हो गए थे, जैसे सुबह एकदम इनके लिए चाय वगैरह बनाई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर ना मांज दिए हैं। और भाई इतना ठंडा पानी था ना, बस चिल्ड बिल्कुल जैसे बर्फ़ होता है ना, हाथ बिल्कुल सुन हो जाते हैं भाई ठंडे पानी में। पर भाई करे भी क्या, जितने बारी बर्तन मांजने पड़ते हैं उतनी बारी ठंडा पानी में ही मांजने पड़ते हैं। और आज ना क्या हो गया, कल बिल्कुल टंकी खाली हो गई थी, तो कल मैंने पानी नहीं भरा टंकी में। सोचा कि दिन में टुंटी आएंगी नहर वाली, और उसी का भर लेंगे, और टुंटी कल नहर वाली आई नहीं, उसके चक्कर में मैंने बोर का भी नहीं भरा। तो टंकी बिल्कुल खाली हो रखी है। तो अभी जैसे टुंटी आएंगी, चाहे बोर की आए चाहे फिर नहर की आए, तो सीधा भाई टंकी में छोड़ूंगी पानी। और जैसे भाई फिर नहर की आज भी नहीं आई थी, यानी कि संडे के दिन, तो बोर की आई थी। और जो बोर का पानी होता है ना बिल्कुल गर्म आता है, चाहे उसमें नहा भी लो भाई, इतना गर्म पानी आता है। और मैंने वही पानी मैंने टंकी में छोड़ दिया था, और आधी टंकी मैंने कर ली थी पानी की। तो पूरा दिन ना भाई उस दिन तो मैंने गर्म पानी में बर्तन मांजे हैं, क्योंकि जो बोर का पानी आता है ना बिल्कुल गर्म ही आता है, और फिर काफ़ी देर तक वो गर्म ही रहता है टंकी में। तो उसके बाद मैंने जैसे गैस को और काउंटर को कर दिया है साफ़, और थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी रसोई की सफाई। जो भी ये दरवाजे हैं बाहर से देखो बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, और क्योंकि भाई जैसे कभी कभी गिल्ले हाथ भी लग जाते हैं, और जैसे खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ देखो चिकने हाथ भी लग जाते हैं, तो उनको मैं दूसरे तीसरे दिन साफ़ कर रहती हूँ। और सर्दी के मौसम में ना कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो ठंड इतनी बढ़ गई है, जो हमारे डेली के काम होते हैं वही हो पा रहे हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल भी साफ़ सफाई वाला। हाँ ये है कि झाड़ू पोछा अच्छे से मैं डस्टिंग करती हूँ, पर वो है कि एक होता है बिल्कुल डीप क्लीनिंग, कभी रसोई की कर ली कभी घर की, वो नहीं हो रही भाई, और ना ही कोई एक्स्ट्रा काम हो रहा है। क्योंकि एक तो दिन छोटे हो रखे हैं, और भाई इतने हाथ पैर सुनो रहे ना इस ठंड में, बस पूछो मत। बिल्कुल मेरे तो भाई हाथ भी लाल हो जाते हैं और पैर भी। तो भाई कोई भी काम नहीं हो रहा है, पर ये है कि बस जैसा भी है ना भाई वैसा चल रहा है रूटीन। और क्योंकि ना तो धूप निकल रही है, और धूप निकलती भी तो भाई बिल्कुल 12-1 बजे के आसपास में ही है। तो यहाँ पर ना फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो भाई यहाँ पर ना जैसे टुंटी भी आ गई थी, और मैं फिर लगी थी अपना पोछा लगाने के लिए। तो रसोई में लगा दी थी मैंने, और तब तक देखो दिन भी निकला था। और यहाँ पर देखो भाई धुंध एकदम से इतनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा वाली, कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो भाई ऐसा मौसम हो रखा है, और कहीं कहीं तो भाई धुंध नहीं पड़ रही है, कहीं कहीं तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप धूप भी अच्छी खासी निकलती है। पर यहाँ पर तो भाई 12-1 बजे तक तो धूप ऐसे ही मौसम रहेगा, और फिर धूप निकलती है। तो यहाँ पर ना फिर मैं अंदर से भी पोछा लगा कर लेकर आ गई थी। और ना हाँ, हाथ से पोछा लगाने से ना आपकी ना शरीर की एक ना एक्सरसाइज हो जाती है। जो लोग है ना मोटापे से पीड़ित हैं, अगर आप ना एक टाइम भी अगर पोछा हाथ से लगाते हो ना, से बैठ के, तो बिल्कुल आप फिट रहोगे, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई चाहे मुझे पोछा 1 बार लगाना पड़े चाहे 2 बार लगाना पड़े, तो पोछा मैं हमेशा ही हाथ से बैठ कर लगाती हूँ, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, पोछा मैं लगाती हूँ डेली। और एक मैंने कमेंट ये भी आता कि हमें पोछा किस दिन नहीं लगाना चाहिए, तो भाई मैं तो देखो हर रोज़ पोछा लगाती हूँ। अगर एक दिन भी पोछा ना लगाओ ना, तो भाई घर की हालत ना ऐसी हो जाएगी जैसे कि पोछा लगाए कई महीने हो गए। तो वैसे देखो ये बोलते हैं कि वीरवार के दिन साफ़ सफाई इतनी नहीं करनी चाहिए। तो भाई वो आपकी मर्ज़ी कि आप वीरवार के दिन सफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं तो भाई मैं तो देखो हर डेली बेज ना बाथरूम भी साफ़ करती हूँ और पोछा भी लगाती हूँ, ऐसा मैं तो देखो मानती हूँ नहीं इन चीज़ों को। और वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, और आज मैंने आंगन नहीं धोया है, क्योंकि आंगन मैंने एक दिन पहले धोया था, सिर्फ रैंप को ही धोया था मैंने सुबह के टाइम।
और पोछा मेरा लग चुका था और इतने में भाई टुंटी भी आ गई थी, तो मैंने मशीन भी भर दी पानी की और साथ में टुंटी छोड़ दी है टंकी में। तो बिल्कुल गर्म पानी आया था, तो भाई गर्म गर्म पानी में ना काम करने का मज़ा ही देखो कुछ और होता है। और मैं कपड़े भी सुबह के टाइम धोती हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने अपनी कोटी भी डाल दी है मशीन में, तो बिल्कुल पतली सी है और ना तो इसमें सर्दी लगती है और आराम से काम बढ़ जाता है, क्योंकि भाई मोटी जर्सी पहन के और शाल उठ के बिल्कुल भी काम नहीं होता है, झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो उस जर्सी को मैं ना जैसे 2-3 दिन के अंदर धो लेती हूँ, जैसे जब भी मशीन लगाती हूँ तो मैं। तो अभी मैं नहाऊंगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरी मशीन अभी चल रही है, थोड़ी सी कपड़े निचोड़ के तब नहाऊंगी। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि मुझे सूट मोटा पहनना है अभी। और कपड़े मैंने कल धोए थे और कपड़े भाई सूखते भी शाम तक ही हैं, तो कपड़े प्रेस नहीं हो पाती। तो मैं जैसे सुबह चाहे करती हूँ चाहे रात को करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो एक तो बच्चों जैसे छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, कोई भी काम भाई टाइम पर नहीं हो रहा, ना तो खाने पीने का और ना ही कोई एक्स्ट्रा काम। जो डेली के काम होते हैं ना वही हो रहे हैं भाई। और पता ही है जब बच्चे घर पे रहते हैं तो भाई और भी हमारा काम बढ़ जाता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम पर सारे काम हमारे बन जाते हैं। और अब तो भाई काम का तो कोई देखो ठिकाना है ही नहीं, पूरा दिन काम ही काम चलते हैं। तो भाई उसके बाद ना आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, यानी कि 11 बजे के आसपास में। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो जैसे इनके बच्चों के लिए और इसके पापा भी आ गए थे, तो बाद ही रोटी बनाई थी मैंने और नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था। और अब मुझे थोड़ा सा करना भाई एक्स्ट्रा और काम खाने पीने का। तो यहाँ पर मैंने तिल ले लिए हैं, तो ये 1 किलो तिल है, साथ में भाई 1 कटोरा चीनी का है और पाइया सूजी है। तो आज हम बनाएंगे भाई तिल की बर्फ़ी। तो तिल ना बहुत ही बड़े वाले हैं, जैसे तो इसको मैं ना आधे पीस लूँगी मिक्सी में। तो आप ना जैसे सिलबट्टे के साथ भी इसको पीस सकते हैं। तो तिल की और सूजी की बर्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने जो आधे तिल थे ना वो मैंने पीस लिए मिक्सी में, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी चला ली है। तो चलिए यहाँ पर भाई बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इस संक्रांत में भाई बर्फ़ी तो देखो बनानी बनती है। तो कोई गुड़ की बनाता है, कोई भाई चीनी की बनाता है, कोई खांड की। तो फिलहाल आज गुड़ खत्म हो रखा है, तो कैसे ना सामान लेने के लिए गया हुआ मार्केट में। तो गुड़ की भी बर्फ़ी बनाएंगे हम, यानी कि तिल की और गुड़ की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो सूजी है उसको भून लेती हूँ हल्की हल्की सी, क्योंकि सूजी को भून के रखना है। और हाँ, जैसे सूजी को हम जैसे बाहर रखते हैं ना डब्बे वगैरह में, तो उनमें देखो सुरसी और कीड़े हो जाते हैं। अब जैसे मैं सूजी को भैया अपने फ्रिज में रखती हूँ, तो ना तो ख़राब होती है और ना इसमें कीड़े लगते हैं। तो कम से कम ना इसको 1 महीने से भी ऊपर हो गया सूजी को लाए हुए, और फ्रिज में रखी थी। बिल्कुल आप चाहे छानो भी ना तब भी आपकी बिल्कुल साफ से रहेगी, बिल्कुल भी नहीं भाई ख़राब होती सूजी फ्रिज में। तो उसके बाद जैसे मैंने सूजी को भून लिया है, और यहाँ पर हम 2 गिलास पानी के चला लेंगे चाशनी के लिए, क्योंकि चाशनी बना के ही बर्फ़ी बनेगी सूजी की और तिल की। तो 2 गिलास पानी के हैं, और साथ में ये है 1 कटोरा चीनी का, यानी कि ये जैसे 2 कटोरे चीनी की है। आप भाई अपने मर्जी के अनुसार ले लीजिए, जैसे भी आपको बनानी है अंदाजे से। तो मैं तो जैसे इतना नाप तोल नहीं करती हूँ, अंदाजे से ही बनाती हूँ। तो भाई यहाँ पर ना काफ़ी देर के बाद ना मैं इसको फेरती रही, और यहाँ पर ना जैसे जो थी ना ये चाशनी बिल्कुल बन गई है एक तार वाली। मैंने हाथ पे लगा के देखा और ये चिप सी लगी थी होने। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है देसी घी, ताकि हमारी जो बर्फ़ी बने ना वो बिल्कुल मुलायम बने। और इस जो चाशनी है इसके अंदर डाल देंगे हम पहले सूजी को मिलाएंगे, और उसके बाद जो तिल थे हमारे पीसे हुए उसको डाल देंगे, उसको मिलाएंगे। और बिल्कुल आसान है, सिर्फ ना आपको जो चाशनी ना उसका ही ध्यान रखना है कि वो चाशनी हमारी अच्छे से परफेक्ट बन गई हो, तब आपकी बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पर ना जैसे मैंने पहले सूजी को मिलाया, और उसके बाद फिर मैंने जो तिल थे उसको मिला लिया है। बस ना आपको इसको अच्छे से मिलाने के बाद ना बस तुरंत ही आप ना थाली में या परात में इसको फैला लीजिए। तो मैंने परात में पहले घी लगाया था, ताकि जब हम बर्फ़ी को कट करें वो आसानी से छूट जाए। तो बस यहाँ पर बिल्कुल आसान है, और मैं तिल की बर्फ़ी कई बार वैसे बना चुकी हूँ पहले भी, और जैसे सूजी की भी बर्फ़ी कई बार बनाती हूँ। तो अब की वजह से थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि भाई ऐसे चल रहा है पूरा दिन काम ही काम, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैंने इसको फैला दिया है, और अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बस ना 10-15 मिनट के बाद ना ये हो गई थी भाई कटने के लायक है, क्योंकि ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में तो बिल्कुल चीज़ें जल्दी ठंडी होती हैं। और यहाँ पर इसको हम कट कर लेते हैं। देखो कितनी मुलायम तरीके से ये कट हो रही है। तो भाई किस किस ने भाई तिल की बर्फ़ी बनाई है मुझे बताना कमेंट करके। तो मैंने तो भाई चीनी की और सूजी की और तिल की बर्फ़ी बनाई है। और एक दिन बनाएंगे भाई हम गुड़ की और तिल की बर्फ़ी, जब भी टाइम मिलेगा उसकी भाई मैं शॉर्ट वीडियो बना के डालूँगी। तो आजकल मुझे ना शॉर्ट वीडियो डालने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा भाई, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ना बस काम ही काम चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी भाई बर्फ़ी हो गई कट के तैयार। अब इसको निकालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अभी भी गर्म थी नीचे से।
तो 5 मिनट के बाद फिर मैंने इसको निकालना शुरू कर दिया था और बिल्कुल आराम से देखो भई ये तैयार हो गया। सच में बताऊँ भई, खाने में ना इतने लाजवाब थी ना, आप विश्वास नहीं करोगे। अगर आप खुद बनाओगे ना तो आपको विश्वास हो जाएगा। और आप सूजी की जगह ना आप जैसे बेसन भी डाल सकते हैं भून के, और आप आटे के भी आटा भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तब भी बहुत ही बढ़िया वाली आपकी बर्फ़ी तैयार होंगी। तो यहाँ पर ना जैसे मैंने तो सूजी डाल दी, और जैसे आटा भी आप डाल सकते हैं। और देखो यहाँ पर कितनी आसानी से यहाँ पर ये छूट रही है बर्फ़ी, और बिल्कुल परफेक्ट बनी भाई। कोई भी ये नहीं कि बिल्कुल टाइट हो गई या बिल्कुल बिल्कुल हलवे जैसी बन गई है, बिल्कुल बढ़िया वाली बनी है। बस आपको चसने का ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भाई हमारे तो बर्फ़ी भाई बन गई है संक्रांत पे। तो चलिए हम कर लेते हैं कट। और जब तक ना हमारी बर्फ़ी ठंडी हुई ना, तब तक मैंने थोड़ी सी और खाने की तैयारी करी थी बीच में। तो हम बनाएंगे भी दोपहर को अभी ऊपर छत पे नमकीन जवे, जो मैंने जवे ना हाथ से तोड़ रखे हैं, उसको हम छोंक के बनाएंगे। तो मैंने भी ना उसकी तैयारी अभी दूसरी साइड में कर ली है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो पहले तो देखो भाई भी हमारी बर्फ़ी कितनी मुलायम बनी, बिल्कुल टूट रही थी भाई। तो मैं 2 बर्फ़ी तो निकाल दिए जैसे भोग के लगाने के लिए, क्योंकि ये बच्चे हैं भाई, हाथ तो हमारे बिना रहेंगे नहीं। क्योंकि भाई जब घर में कुछ भी बनता ना तो सबसे पहले बच्चे ही हाथ मारते हैं। तो मैंने पहले सूची निकाल दी है। तो भाई ये मेरी वीडियो कल आएगा। तो आप सभी को भाई मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई यहाँ पर अभी मैं हम जाएंगे छत पे, तो बनाएंगे नमकीन जवे। तो इसी साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।